पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी का सर और गुप्तांग दोनों कटे हुए और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री पे बेस्ड कुछ ऐसे टॉप साउथ इंडियन मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज लेकर आ चुका हूं जिन्हें आप लोग किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लिस्ट के सारी मूवीज में आपको कमाल की स्टोरी लाइन, ट्विस्टेड टर्न्स के साथ खौफनाक मर्डर मिस्ट्री और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का थ्रिल भी देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट है कि सारी मूवीज ऑफिशियली हिंदी डब में आ चुका है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये फ्लाइट 100% आपकी सेटिस्फेक्शन पर जाकर लैंड करेगी। आज के इस रिकमेंडेशंस वाली लिस्ट के नंबर 8 में है तमिल क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी अथर्वा। कहानी बेसिकली कुछ ऐसी है कि कर्ण एक बहुत ही होशियार और ऑनेस्ट लड़का जिसका बस एक ही जुनून होता है, मर्डर मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करके एक बड़े पुलिस ऑफिसर बनना। लेकिन एस्थमा के बीमारी की वजह से वो बार बार पुलिस की उस रेस में फेल हो जाता है, पर शौक है तो पुलिस बनने का, तो वो दोस्त के एडवाइस से एक क्लूज टीम में एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव ज्वाइन कर लेता है। पर जैसे ही वो इस टीम में ज्वाइन करता है उसके सामने कपल का डबल होमिसाइड मर्डर केस आ जाता है, जिसे पुलिस को एविडेंस या कोई भी क्लूज या सबूत ना मिलने के कारण उन्हें क्लोज कर दिया गया था। अब क्या करना, अपने इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इस केस के जड़ तक पहुंच पाएगा। कौन है इस डबल होमिसाइड मर्डर के पीछे, ऐसे ही हर एक राज आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट आप थोड़ी सी स्लो लग सकता है, प्लॉट को बुनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे जैसे कहानी की मोमेंटम पकड़ती है मूवी के हर एक पैरामीटर्स उड़ने लगते हैं। और जिस तरीके से इसकी मर्डर मिस्ट्रीज अनरिवील होती है, व्यूअर्स की क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है। स्पेशली इसके प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स के पेसिंग और स्क्रीन प्ले और वो लगातार ट्विस्ट पे ट्विस्ट 100% एक देख लेना एक मूवी बनाती है इसे। और 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट के अगले नंबर 7 में है एक मलयालम मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी पप्पन। मूवी आपको हिंदी में पुलिस स्टोरी 3 के नाम से मिल जाएगी। शहर के एक मशहूर अभिनेता रवि का 4 व्हीलर मिलता है और वो भी जंगल के बीचों बीच से, और वहीं पे बगल में एक पेड़ में टंगा हुआ है एक खून से लथपथ हुई बोरी और उसके अंदर है एक लाश। अब ये मॉडस ऑपरेंडी एक ऐसे सस्पेक्टेड सीरियल किलर से मिलता है जो कि बस कुछ ही दिन पहले जेल से निकला है। अब क्या ये नया वाला खून में फिर से वही सीरियल किलर शामिल है या इस बार कोई और उसे कॉपी कर रहा है? ऐसे ही हर एक सवालों से भरी जवाब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। जैसे ही विक्टिम्स की तादाद बढ़ने लगती है, इंस्पेक्टर विंसी और रिटायर्ड ऑफिसर अब्राहम मिलकर इस सीरियल किलर को पकड़ने इनके पीछे पड़ जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, बीजीएम हर एक चीज एक एड ऑन जैसा काम करता है। पहले मिनट से ही मूवी आपको पूरी कहानी में फोकस करते हुए नजर आएगी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के साथ जिस तरीके से इसके सस्पेंस और थ्रिल को ब्लेंड किया गया है वो मूवी के एसेंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। इसीलिए 6.7 IMDb रेटिंग के साथ ये मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो जरूर देखना, और ये आपको Z5 में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 6 में है एक मलयालम मर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी गोलाम। एक IT वीटेक कंपनी के ऑफिस के रेस्टरूम के अंदर से उसी कंपनी के MD आइजैक जॉन की लाश बरामद होती है। अब अंदर से बंद होने के बावजूद भी इन्हें किसने मारा, कैसे मारा, केस की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं ACP संदीप, और उनकी यही इन्वेस्टिगेशन कुछ इतने हाई ऑक्टेन शॉकिंग रिलेवेशंस देती है कि स्टोरी खुद से ज्यादा इंट्रिगिंग हो जाती है। एकदम टॉप नॉच सिनेमेटोग्राफी और BGM के साथ स्पेशली हर एक सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन सीन्स मूवी की देखने को एक्सपीरियंस को काफी अच्छे से एनहांस कर देता है। साथ में हर एक किरदारों का वो दमदार परफॉर्मेंस नो डाउट आपको एंड तक हुक करके रहेगा। इसीलिए बात मानो 7.2 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो आप सब जरूर देखो, और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 5 में है एक तेलुगु मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी केरोसिन। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक लड़की को कुछ दरिंदे रेप करके केरोसिन डाल के बेरहमी से जला देते और केस की तहकीकात करने का जिम्मा आता है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर वैभव के पास। अब जब वैभव केस की छानबीन करने लगते हैं तब सेम मॉडस ऑपरेंडी के साथ उन्हें और भी विक्टिम्स मिलना शुरू होता है। अब इस हैवानियत के पीछे कौन है, क्या वैभव उसे ढूंढ पाएगा और क्या उन मासूम लड़कियों के परिवारों के लिए वो जस्टिस ले पाएगा या नहीं? ऐसे ही हर एक राजों से भरी हुई सवाल आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इसके स्ट्रॉन्ग सोशल रिप्रेजेंटेशन की कहानी इसे एक स्टैंड आउट मूवी बनाती है। सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से अनरिवील होती रहती है वो मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अगर आपको इस समाज के आईने को दिखाती हुई एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखनी हो तो 7.4 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप एक बार के लिए तो जरूर देखिए, और ये आपको आहा के साथ साथ YouTube में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा।
अब इस लिस्ट के अगले नंबर 4 में है एक तमिल नियो नॉयर मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी थेग्गिडी। वेट्री एक क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट अपने ग्रेजुएशन के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन करता है और वहां उसे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए असाइन किया जाता है। पर उसका ये शुरुआती दौर एक खौफनाक टर्न ले लेता है जब ये सारे सब्जेक्ट्स उसके आंखों के सामने एक के बाद एक मरना चालू हो जाकर। अब क्या वेट्री इनके मौत के पीछे वो छुपी हुई राज ढूंढ के निकाल पाएगा या नहीं, यही आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। मूवी का स्टोरी टेलिंग स्टाइल, सस्पेंस, क्राइम बिल्डअप, हर एक चीज बहुत ही क्लेवरली करी गई है। इसीलिए इतने सिंपल हो जाए के बावजूद भी मूवी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। सस्पेंस, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, नैरेटिव बिल्डअप, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज इतनी एंगेजिंग बनाती है इसे कि आप एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हुक्ड होकर रहोगे। एक सेकंड के लिए भी आप मूवी से नजर नहीं हटा पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लेवरनेस के साथ एक सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ मूवीज पसंद हो तो 7.6 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप जरूर देखिए और ये आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। अब अगले नंबर 3 में है एक तमिल मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी द स्माइल मैन। कोयम्बटूर के करीब एक दिन एक आदमी को पहले गोली मार के फिर उसके चेहरे को काट के एक स्माइल मैन मास्क छोड़ के उसे मौत का घाट उतार दिया जाता है और फिर ये केस ऑफिसर चिदम्बरम नेदुमारन के पास आता है। पर उस टाइम उनसे ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाता है। अब सीधा 5 साल बाद जब चिदम्बरम अल्जाइमर जैसे बीमारी से जूझ रहे होते तब अचानक से एकदम सेम तरीके से फिर से वही मर्डर होना शुरू हो जाता है और फिर तुरंत ये नए पुलिस की टीम चिदम्बरम जी को अपने साथ इस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करते हैं। अब क्या नेदुमारन अपनी याददाश्त खोने से पहले उस स्माइल मैन मर्डर्स के पीछे छुपे हुए कल्प्रिट्स को पकड़ पाएंगे या अपने याददाश्त के इसी हालत में खुद ही मुश्किलातों में पड़ जाएंगे? ऐसे ही हर एक राज के पीछे छुपी हुई वो मिस्ट्री आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। इसके म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम काफी इंप्रेसिव है। साथ में लीड एक्टर्स की एक्टिंग भी मूवी को एक अच्छा खासा फीलिंग देती है। पर कुछ सब प्लॉट्स थोड़े बोरिंग लग सकता है क्योंकि मूवी इमोशनली जरा सा भी इवोक नहीं कर पाती। वो विलन के कैरेक्टर आर्क पे डेप्थ की थोड़ी सी कमी भी आती है, इसीलिए कहानी के बैक स्टोरी को ठीक से कंपेलिंग नहीं कर पाती है। पर ओवरऑल सेंस में देखा जाए तो मूवी ठीक ठाक लगती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी टाइम टू टाइम आती रहती है। इसीलिए 7.6 IMDb रेटिंग के साथ ये क्राइम इन्वेस्टिगेटिव मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक बार के लिए तो सबको देखनी चाहिए और ये आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब इस लिस्ट के अगले नंबर 2 में है वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ग्रिपिंग मलयालम साइको क्राइम थ्रिलर मूवी अंजाम पथिरा। मूवी आपको हिंदी में मिडनाइट मर्डर्स और पुलिस स्टोरी के नाम से मिल जाएगी। कहानी कुछ ऐसा है कि एक सीरियल किलर शहर के पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है, उनके दोनों आंखें निकाल लेता है और उनके बॉडीज को एक शो पीस की तरह टांग कर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को खुला चैलेंज देता है और इसी वजह से ये शहर के लोग समेत पूरे पुलिस फोर्स एक दहशत में आ चुका है। और तब जाके ये साइको सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले अनवर हुसैन नाम का क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को ले आते। अब कैसे ये मास्टरमाइंड साइकोलॉजिस्ट उस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग्स देखने में काफी मजा दे देता है। क्लाइमेक्स में इसका सस्पेंस और ट्विस्ट 100% आपको शॉक करके रख देगा। सिनेमेटोग्राफी, नैरेटिव स्टाइल और सस्पेंस बिल्डअप, ये तीन चीज मिलाकर मूवी को वन ऑफ द बेस्ट की जगह देती है। इसीलिए 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये इंटेंस बोन चिलिंग साइको क्राइम थ्रिलर मूवी आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और मूवी आपको आहा के साथ साथ YouTube में भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। अब आज के इस लिस्ट के नंबर 1 स्पॉट में है एक मलयालम स्लैशर हॉरर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मेमोरीज। कहानी बेसिकली रिवॉल्व करता है केरला पुलिस के एसपी सैम एलेक्स के अराउंड, जहां सैम एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहा होता है अंटिल एक दिन उसकी बीवी और बेटी को उसी के सामने मार दिया जाता है एंड ऑन अ रिजल्ट रिवेंज के चक्कर में वो भी उसे मार डालता है। पर दिस मेड हिम अ मैड अल्कोहलिक। अब अपनी निजी जिंदगी के गम से उभरने के लिए वो धीरे धीरे शराब के नशे में डूब जाता है अंटिल एक दिन एक ऐसा केस आता है जिसके लिए उन्हें फिर से वर्दी में वापस आना पड़ता है। एक ऐसा केस जहां यंग मैरिड आदमियों को किडनैप करके बेरहमी से मार दिया जाता है। देखो, मूवी का पहला हाफ सैम के डिस्ट्रेस और उसके मेंटल कंडीशंस को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करता है और वहीं पे दूसरी हाफ की नैरेटिव पूरी इन्वेस्टिगेशन मोड पे चला जाता है, जहां थ्रिल तो आपको भर भर के मिल जाएगा। मूवी का पेस भी परफेक्टली एडजस्टेड है, हर एक टाइम मिस्टीरियस थ्रिलिंग वाइब क्रिएट करती है। नैरेटिव स्टाइल, डायरेक्शन, बीजीएम हर एक चीज टॉप नॉच क्वालिटी की है। साथ में कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी आपको। स्पेशली मूवी के वो एंटागोनिस्ट को ब्राउनी पॉइंट्स देना ही चाहिए। ये साइकोटिक कैरेक्टर जो डर का माहौल क्रिएट करता है दैट टेक्स दिस मूवी टू अ डिफरेंट लेवल और इसीलिए मेरी बात मानो 8.0 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आप सब एक बार के लिए जरूर देखो और ये आपको जियो हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा।
ये थे हमारे आज के रिकमेंडेड मूवीज। इन्हें देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइए इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है, और मेरे रिव्यूज के साथ आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी भी मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही मूवी रिव्यूज और हिडन जी रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।